चलो चलो पिंडी चलो। अच्छा, बसरा वो साहब आपने गाना सुना, आपने वो सुना हुआ है ना, मेरा यार पिंडी दा, मेरा दिलदार पिंडी दा। इसलिए हमारा दिलदार भी अडयाला जेल के अंदर है, कैदी नंबर 804। कौन कैदी नंबर 804? कहाँ इन्होंने कैद किया हुआ है? अडयाला जेल में। तो मेरा यार पिंडी दा, मेरा दिलदार पिंडी दा, जलसा पिंडी दा, जलसा लियाकत बाग दा, वो भी होगा। आपका तो डीजे भी बड़ा डरता है, टाइम पूरा होते उसी वक्त अब वो डीजे होगा ही नहीं, अब हम सब डीजे होंगे, सबके हाथ में माइक होगा। इनको मैं फिर कहता हूँ, जाली टिकटॉकर मरियम सफदर को रोक सकती हो तो रोक लो, जलसा होगा। एनओसी दो या ना दो, पिंडी में जलसा होगा, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा और पिंडी की हर सड़क पर होगा। जलसों से इमरान खान रिहा तो नहीं होंगे? इमरान खान भी रिहा होगा और मुल्क का वजीर आजम होगा। लिख लें ये बात, इनका जाना ठहर चुका है। 15 नवंबर डेट मार्क कर लें, मैं सबके सामने कह के जा रहा हूँ। अच्छा, 15 नवंबर डेट मार्क कर लें, लेकिन इस दफ़ा एक काम होना है, कौम ने इनको मुल्क से बाहर नहीं भागने देना। अगर हमें ये इजाज़त नहीं देंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, रावलपिंडी की हर सड़क पर जलसा हो रहा होगा, हर जगह पर एहतजाज होगा, अवाम ही अवाम होंगे। और उसके बाद फिर वो अवाम जो आपको पता है सड़कों पर आ जाते हैं, वो अपना हक लेके रहते हैं। इसलिए इमरान खान साहब के एक एक लफ्ज़ पर अमल होगा। 28 सितंबर को जलसा होगा, नहीं होगा तो रावलपिंडी की हर सड़क पर एहतजाज होगा। शौकत बसरा साहब, 9 मई के बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई जहाँ जलसा करती है पहले एनओसी तलब करती है, उससे पहले तो सिर्फ कॉल दी जाती थी कि अपने वर्कर्स ने निकलना है। क्या सीखा? मैं फिर कह रहा हूँ, एनओसी हमने ले भी लिए और इन्होंने जो कुछ एनओसी देने के बाद पिंडी इस्लामाबाद में जो एनओसी दिया था, इन्होंने जलसा करने के लिए दिया था, तो जलसा ना करने के लिए दिया था। अब हमने कह दिया एनओसी नहीं चाहिए, अप्लाई करेंगे, वो हमारा फर्ज है कानूनी तौर पे। अगर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, अगर नहीं देंगे ना तो जलसा करेंगे। उसकी वजह ये हमारा आईनी जमहूरी सियासी हक है। हमारा ये आइन हमें हक देता है कि हम जलसा करें, जुलूस करें, शार्ट मार्च करें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, ये हमारा हक है और हम इंशाल्लाह देंगे। इस दफ़ा आपका ये हम दूर कर देंगे कि एनओसी और नो एनओसी जलसा होगा। जलसा भी पिंडी में हो रहा है और पिंडी में जलसा भी पिंडी में होगा, लियाकत बाग में होगा, रात दोपहर 2 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा और होगा। और हमने नारा लगा दिया है, पिंडी जलसा। गलत है, देखें ये बहुत ही गलत बात है। आज फिर कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई, ये कैसे कोई कह देता है, वो मेरी समझ से बाहर है। देखिए मुझे बहुत से लोगों के जो सवालात किए जाते हैं, जो उनकी मुझे फ़िक्र में एक रुझान नज़र आता है, उससे एतराज़ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी आईनी अख्तियार जो हैं वो ये चाहती हैं कि पार्लिमान खुले इलेक्शन, एक साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हो। मैं ये समझता हूँ हमारी आईनी अख्तियार ये हैं कि लोगों को उठाया ना जाए, धौंस ना हो, जबर ना हो, बीवियों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हों। ये कुछ भी इस वक्त महफूज नहीं है। लेकिन वो सहाफ़ी जो इस जद्दोजहद में हमारा साथ नहीं देते, जो हमें मातूब ठहराते हैं, जो कहते हैं हम एक रेवड़ हैं, हम एक हुजूम हैं, हम जानते ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, वो बात गलत है, यकीनन गलत है। लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे पास इल्ज़ाम देने का कोई जवाज़ नहीं है। मैं उनकी राय से इख्तलाफ कर सकता हूँ और वसूख से मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊँगा। सर, ये हुसैन तब्दीली है पीटीआई के रवैये में, ऐसी आपकी जो गुफ्तगू होती है इससे सीखते भी हैं हम। लेकिन आज जिस वक्त ये चल रहा था दौरान समाअत, काजी फायज ईसा और आपके दरमियान कुछ मामलात पर सवाल और जवाब पर ऐसा लगा, हमें एहसास हुआ कि तकरार हो रही है। तो ये बैसियत वकील, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सेक्रेटरी जनरल के तौर पर आप जज्बाती हो गए थे या जज्बाती हो रहे हैं? देखिए कुछ मामलात हैं, उनके हवाले से जज्बाती होना न सिर्फ जायज़ है बल्कि फ़र्ज़ है। मैं बिल्कुल जज्बाती हूँ। मैं समझता हूँ जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं और जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं हर सतह पे, आला अदलिया की जानिब से भी। देखिए आज एक बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने आइन को मानना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानना। मेरी नज़र में ये इंतहाई ख़तरनाक जुमला था और मैंने कहा उनको कि इसका इस केस से अब ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपके जुमले का जवाब दूंगा, इसका ताल्लुक़ हमारे उमूमी आइनी निज़ाम से है। कल एक टॉक शो में यही बात किसी साहब ने की PMLN की तरफ से, और हूबहू वही जुमला आज चीफ जस्टिस साहब ने दोहराया। ये गलत है, चाहे टॉक शो में हो चाहे अदालत में हो।
ہمارا نظام اس چیز پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی، اور جو تشریح سپریم کورٹ کرتے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے، وہ تشریح قانون ہے، وہی تشریح آئین ہے۔ اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بعد کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے، یا پارلیمان ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آئین پاکستان کو بالکل منہدم کر دینے والی بات ہے۔ تو اس پہ میری تکرار ہوئی، میں جذباتی بھی ہوا، میں نے جواب دیا کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر یہ مان لی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا۔ مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے، میں یہ مانوں گا، الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے وہ مانیں گے، کسی اور صاحب طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانے گا، ہم سب جو ہیں گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی اور اس پہ تکرار ہوئی، میں نے ایک پوزیشن لی جو میں سمجھتا ہوں شاید جذباتی ہو لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فقہ ہے اس کے مطابق ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک اکثریتی فیصلے پر ناکام کیوں ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اپنی فوج نہیں رکھتی، یہ ایک عوام کا، ایک قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرائے۔ کل پھر میں یہی کہوں گا، ایک ٹاک شو میں نے یاد دلایا، وہاں جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے، کہ ایک دور تھا امریکہ میں، ایک امریکی صدر نے یہ کہہ دیا جسٹس جان مارشل کے بارے میں، ان کے فیصلوں کے بارے میں، کہ مارشل ہیز ڈیلیورڈ دس ججمنٹ لیٹ ہم انفورس اٹ، کہ جسٹس مارشل نے یہ فیصلہ دیا ہے، جائے وہ خود اس پہ عمل کرائے۔ ایسے نہیں ہوتا، پوری امریکن قوم جو تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا چیف جسٹس ہے، یہ ہماری عدالت ہے، فیصلہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس فیصلے کو چھوڑ دیں، اس پہ عمل نہ کرائیں۔ تو یہ قوم کا فرض ہے، یہ صرف کالے کوٹ والوں کا، وکیلوں کا یا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے، کہ پوری قوم کو اس کے اوپر ایک رائے رکھنی ہے، متفق ہونا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے، اس میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن ہم اس نظام کو منہدم نہیں کر سکتے۔